नमस्कार युवा साथियों, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस। दोस्तों, अगर आपको इंतजार है भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर आने वाले ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती 2024 का, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, पहले के टाइम अगर जितनी भी भर्तियों पर नजर हम डालें, उनके सिलेक्शन प्रोसेस, उनके चयन प्रक्रिया पर, तो उसमें कुछ ना कुछ अलग था। और अब जो 2024 में भर्ती आ रही है, इसमें नए प्रावधान आने वाले हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर आपको बिना परीक्षा 10वीं पास एक सरकारी नौकरी लेनी है, तो यह वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि अब आपका कम परसेंटेज पर भी मेरिट लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता। कौन सी वो नई अपडेट है, जरा बोर्ड पर ध्यान देना। प्यारे मित्रों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबाएं। और भगवान ने आपको जो प्यारी प्यारी उंगलियां दी है, प्लीज दोस्तों एक बार लाइक का बटन अवश्य दबाएं। अब हम बात शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस नई भर्ती 2024 को लेकर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। भर्ती के चयन प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है, ऑफिशियली यह खबर है। कौन सा वो बदलाव है, उस पर जरा ध्यान देना। दोस्तों, जब भी ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती आती है, भारत देश के अंदर 23 सर्किल से निकल कर आती है। 23 सर्किलों में से 11 सर्किल ऐसे हैं जहां की लोकल भाषा क्या है, हिंदी। यानी कि उन 11 सर्किलों में एक दूसरे राज्य में जाकर अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर सकता है। सुनिए मेरी बात, जैसे हरियाणा का अभ्यर्थी है, वहां की लोकल भाषा है हिंदी, और राजस्थान का अभ्यर्थी है, वहां की भी लोकल भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश की हिंदी है, मध्य प्रदेश की हिंदी है, दिल्ली की हिंदी है, बिहार की हिंदी है। तो ये ऐसे राज्य है। हरियाणा का अभ्यर्थी राजस्थान में डाल सकता है, यूपी में डाल सकता है, यूपी का विद्यार्थी हरियाणा में जाकर फॉर्म डाल सकता है। यानी कि एक दूसरे राज्य में फॉर्म डाल सकता है, क्योंकि इन राज्यों की लोकल भाषा सेम एक ही है, हिंदी। तो यहीं से साफ साफ बात निकल कर आ रही है कि जहां एक दूसरे राज्य या सर्किल से जो है हिंदी भाषा है, तो ये फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये फॉर्म क्यों डालते हैं, ऐसा कारण क्या है? कारण है दोस्तों कट ऑफ। जीडीएस की भर्ती के कट ऑफ के ऊपर अगर हम नजर डालें, तो पिछली 2 साल की भर्ती यानी कि 2022 और 23 में जो निकली 1 लाख से अधिक पदों पर, उनकी जितनी भी मेरिट लिस्ट जारी हुई है, उनकी आप कट ऑफ देखना, हाई कट ऑफ है। ये कट ऑफ क्यों गई? इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, कोरोना काल में जो प्रमोट हुए हैं कैंडिडेट्स, उनकी स्कूल वालों ने बिना एग्जाम्स लिए 100% बना दी। ठीक है, तो वो 100% तो मार्कशीट में है। जीडीएस की भर्ती भी परसेंटेज से चलती है, कोई एग्जाम्स नहीं होती, कोई फिजिकल नहीं होती, तो जिसकी ज्यादा होती है उसका नंबर आ जाता है, इसलिए कट ऑफ जाती है। अब अभ्यर्थी क्या करता है, कट ऑफ पर नजर डालता है और यह देखता है कि किस सर्किल की कट ऑफ कम गई है, तो वो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाकर फॉर्म डालता है। क्योंकि अपने राज्य की कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जा रही है, और दूसरे राज्य में डालकर, चाहे कितनी भी दूर हो, भाई साहब एक सरकारी नौकरी के पीछे कितना ज्यादा युवा साथी कष्ट झेल रहा है। जीडीएस का वेतन बहुत कम है, उसके बावजूद भी 1000, 2000, 3000 किलोमीटर दूर जाकर फॉर्म डाल रहा है। यह है बेरोजगारी दर भारत देश की। कोई बात नहीं, वो कट ऑफ को देखकर फॉर्म डालता है कि जिस राज्य की कट ऑफ कम जाती है वहीं से मैं डाल देता हूं। और पहले का नियम यह है कि आप एक दूसरे राज्य से फॉर्म तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जिस राज्य की लोकल भाषा आपके राज्य की है, यानी कि जिस राज्य से आप फॉर्म डाल रहे हो, उस राज्य की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, 10वीं क्लास में वह भाषा पढ़ी होनी चाहिए, जैसे हिंदी, और हिंदी आपने 10वीं में पढ़ी है तो आप वहां जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसा पुराना प्रावधान था। अब ये पुराने हैं, ठीक है। अब नया क्या है वो आप सुनिए जल्दी से। दोस्तों, अब नए प्रावधान ये कह रहे हैं कि कुछ सर्किलों में पहाड़ी इलाका है, स्थानीय लोगों को अच्छा ज्ञान होता है, बाहरी राज्य के बच्चों को नहीं होता। अब सुनिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां समतल मैदान है, जहां पर पहाड़ नहीं है, पर्वत नहीं है। जैसे आप हो राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी। अब आपको बोल दिया जाए कि उत्तराखंड जाइए और पहाड़ों पर चढ़िए, तो भाई साहब नानी याद आ जाएगी। उन अभ्यर्थियों से पूछना
जो अपने राज्य को छोड़कर दूसरे पहाड़ी इलाकों में जीडीएस के पद पर नौकरी कर रहे हैं और वो डाक वितरण जब करते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। पहाड़ों में चढ़ना और उतरना इतना कष्टदायक होता है कि बहुत ज्यादा वो कहते भी है मेरे से, सर हमसे अब नौकरी नहीं होती, हम तो छोड़कर आ रहे हैं। मैं उनसे बार बार कहता हूं विद्यार्थियों रुक जाओ, कुछ दिन कष्ट झेलने के बाद ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल खुलता है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाकर अपने राज्य में आ जाना। ऐसी कहीं ना कहीं दशा है उन एम्प्लॉइयों की। तो यहां पर ये लेटर कह रहा है कि क्यों ना ऐसा करो ना कि पहाड़ी इलाका अभ्यर्थी है तो वहां स्थानीय लोगों को ही रोजगार दो, बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को फॉर्म अप्लाई करने से ही रोक दो, क्योंकि स्थानीय लोगों को हमेशा ज्ञान होता है, वो रात दिन पहाड़ों पर चढ़ते रहते हैं। जैसे सपोज करें आपके गांव में कोई पर्वत है या कोई पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी का एक एक कंकड़ और पत्थर और सिड्डियां आपकी दिमाग में बैठी हुई है कि सिड्डी कितनी है उस पहाड़ की, क्योंकि आप रात दिन देख रहे हो उस पहाड़ को। उसी तरह स्थानीय लोग जहां पहाड़ी क्षेत्र है वहां उनको अनुभव है। तो ऐसा ये लेटर कह रहा है कि स्थानीय लोगों को वहां अच्छा ज्ञान होता है, क्यों ना उन्हीं को फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए, बाहरी राज्य को नहीं। ठीक है, अब दोस्तों कहीं ना कहीं असर क्या होगा, सीधा असर पड़ेगा कट ऑफ पर। क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, ध्यान से सुनना। जैसे हरियाणा का अभ्यर्थी है, हरियाणा की कट ऑफ अगर पिछली देखी जाए तो 100% थी, पंजाब की देखी जाए तो 100% थी। तो यहां का अभ्यर्थी राजस्थान में भी आकर फॉर्म अप्लाई करता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, अदर राज्यों में अप्लाई करता है, क्योंकि हरियाणा की लोकल भाषा हिंदी है और इन राज्यों की लोकल भाषा हिंदी है, कोई प्रावधान नहीं, एक दूसरे राज्य में आकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब ये कैंडिडेट 100% बनाकर बैठा है, यहां आकर अप्लाई करता है, तो यहां के बच्चों की 90% है, 95% है, इनकी सीटें छीन रहा है। नहीं समझे, समझ चुके होंगे। इसलिए दोस्तों ऐसा नियम कह रहा है कि हरियाणा का अभ्यर्थी हरियाणा में ही फॉर्म डाले, ना कि दूसरे राज्य में डाले। ऐसा अगर हो जाता है, स्थानीय को ही फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए, तो कट ऑफ गिरेगी और कम परसेंटेज पर सिलेक्शन होने की उम्मीद है। देख लेना, मैं बिल्कुल आपसे यही कह रहा हूं। मैं चाहता था इस चीज को, बार बार मैंने यह मुद्दा उठाया भी है, क्यों ना स्थानीय बच्चों को ही मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कट ऑफ जब देखते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या यार, 99% वालों का चयन नहीं हो रहा जीडीएस के पद पर। एक तो आप जीडीएस की भर्ती निकाल रहे हो लाखों पदों पर, उसके बावजूद कोई प्रावधान ही नहीं, कोई भी फॉर्म डाल रहा है, कहीं से भी आकर इधर उधर से फॉर्म डाल रहा है, बस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेता है और नौकरी लग जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं भर्ती आने से पहले बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली है। उन युवाओं के चेहरों पर अवश्य खुशी मिलेगी जो कहीं ना कहीं 2-3 साल से फॉर्म डाल रहे हैं, उनका चयन नहीं होता, वो अपने ही राज्य में अब फॉर्म डालेगा, कहीं ना कहीं उनका जीडीएस के पद पर अपने ही राज्य में चयन हो जाएगा। कैसी लगी जानकारी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पल पल की अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। शेयर कर दो दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।